फिल्म की शुरुआत एक मिनी ट्रक से होती है जो सड़क से गुजर रहा होता है। तभी वो एक हिरन का एक्सीडेंट कर देता है और वहां से निकल जाता है। हैरानी की बात ये होती है कि इतनी जोरदार टक्कर के बाद भी हिरन जिंदा रहता है। कुछ देर बाद वो उठकर खड़ा हो जाता है, लेकिन उसकी आंखों में अजीब बदलाव दिखाई देता है। इसके बाद हमें शियोक वू दिखाई देता है जो एक कंपनी में फंड मैनेजर है। काम में ज्यादा व्यस्त रहने के कारण उसका अपनी पत्नी से तलाक हो चुका है और अब वो अपनी बेटी सुवान की कस्टडी को लेकर परेशान है। आज सुवान का जन्मदिन है, इसलिए शियोक वू उसके लिए गिफ्ट लाता है, लेकिन सुवान उसे देखकर खुश नहीं होती क्योंकि उसके पिता वही गिफ्ट दोबारा दे देते हैं जो पिछली बार भी दिया था। शियोक वू को अपनी गलती का एहसास होता है। सुवान अपनी मां से मिलने की जिद करती है, इसलिए शियोक वू उसे बुसान ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों स्टेशन पहुंचकर बुसान जाने वाली ट्रेन में बैठ जाते हैं। ट्रेन में एक बेसबॉल टीम, उसकी चीयर लीडर जिन्ही, दो बुजुर्ग बहनें, गर्भवती महिला शियोंग कायोंग, उसका पति सैंग हुआ और एक बेघर आदमी भी सफर कर रहे। ट्रेन चलने से ठीक पहले एक घायल लड़की किसी तरह अंदर घुसती है। उसके पैर पर चोट लगी थी और उसकी हालत खराब हो रही थी, लेकिन तभी वो लड़की गिर जाती है। उधर शियोक वू को ऑफिस से फोन आता है कि पूरे शहर में दंगे और भगदड़ मची हुई है। टीवी पर भी यही खबरें चल रही थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि असली खतरा क्या है, क्योंकि शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका था। एक अटेंडेंट उसकी मदद करने आती है, तभी घायल लड़की अचानक उठकर अटेंडेंट पर हमला कर देती है। कुछ ही देर में अटेंडेंट भी संक्रमित हो जाती है और वायरस तेजी से फैलने लगता है। पूरी ट्रेन में भगदड़ मच जाती है। बेसबॉल टीम के कई खिलाड़ी भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं और बाकी यात्रियों पर हमला करने लगते हैं। उधर शियोक वू अपनी बेटी को ढूंढ रहा होता है। सुवान उसे मिल जाती है, लेकिन उसके पीछे कई ज़ॉम्बी भी पहुंच जाते हैं। शियोक वू बेटी को लेकर भागता है और किसी तरह एक सुरक्षित कंपार्टमेंट में पहुंचकर गेट बंद कर देता है। तभी सैंग हुआ अपनी गर्भवती पत्नी के साथ वहां पहुंचता है। अब सभी समझ चुके थे कि ट्रेन के अंदर भी वायरस फैल चुका है। कुछ देर बाद अनाउंसमेंट होती है कि ट्रेन अगले स्टेशन पर नहीं रुकेगी, लेकिन योंग सुक नाम का आदमी ट्रेन रोकने की मांग करता है। आखिरकार ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकती है। सभी को उम्मीद थी कि वहां सेना उनकी मदद करेगी, लेकिन स्टेशन पूरी तरह सुनसान था। न कोई यात्री था और न ही कोई सामान्य सैनिक। वहां मौजूद सैनिक भी ज़ॉम्बी बन चुके थे। लोग ट्रेन से उतरते ही जान बचाकर भागने लगते हैं। शियोक वू अपनी बेटी के साथ ईस्ट गेट की तरफ जाता है, लेकिन वहां भी संक्रमित सैनिक मौजूद थे। शियोक वू अपनी बेटी को बचाने के लिए दौड़ता है, तभी एक ज़ॉम्बी सुवान के पीछे पहुंच जाता है, लेकिन सैंग हुआ समय पर आकर उसे बचा लेता है। अब सभी लोग किसी तरह स्टेशन से निकलकर फिर ट्रेन की तरफ भागते हैं, लेकिन उनके सामने एक और बड़ी मुश्किल थी। बाकी साथियों तक पहुंचने के लिए उन्हें ट्रेन के कई कंपार्टमेंट पार करने थे और हर कंपार्टमेंट में ज़ॉम्बी उनका इंतजार कर रहे। अब शियोक वू, सैंग हुआ और योंग गुक तय करते हैं कि उन्हें किसी भी तरह वहां पहुंचना होगा। पहले कंपार्टमेंट में पहुंचते ही उन्हें कई ज़ॉम्बी मिलते हैं। तीनों मिलकर उनका सामना करते हैं और रास्ता साफ करके आगे बढ़ते हैं। अगले कंपार्टमेंट में योंग गुक अपने दोस्तों को ज़ॉम्बी बना हुआ देखकर टूट जाता है। तभी ट्रेन एक सुरंग में पहुंचती है और पूरा कंपार्टमेंट अंधेरे में डूब जाता है। शियोक वू नोटिस करता है कि ज़ॉम्बी अंधेरे में उन्हें देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए सभी चुपचाप उनके बीच से निकल जाते हैं। अगले कंपार्टमेंट में शियोक वू एक और तरकीब लगाता है। वो सैंग हुआ का फोन ज़ॉम्बियों के बीच फेंककर अपने फोन से उस पर कॉल करता है। रिंगटोन सुनते ही ज़ॉम्बी फोन की तरफ चले जाते हैं और ये लोग मौका पाकर आगे निकल जाते हैं। आखिरकार शियोक वू अपनी बेटी से और सैंग हुआ अपनी पत्नी से मिल जाता है, लेकिन तभी सुरंग खत्म हो जाती है और ज़ॉम्बी फिर से उन्हें देख लेते हैं। इसी बीच योंग गुक अपनी गर्लफ्रेंड जिन्ही को फोन करके बताता है कि वो लोग उनके कंपार्टमेंट की तरफ आ रहे हैं। जिन्ही बाकी यात्रियों से गेट खोलने को कहती है, लेकिन योंग सुक इसका विरोध करता है। उसका कहना था कि बाहर से आने वाले लोग संक्रमित हो सकते हैं। कुछ लोग उसकी बात मान लेते हैं और गेट खोलने से मना कर देते हैं। उधर शियोक वू और बाकी लोग ज़ॉम्बियों से बचते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन सुरंग खत्म होने से पहले वो सुरक्षित कंपार्टमेंट तक नहीं पहुंच पाते। ज़ॉम्बी उनके पीछे पहुंच जाते हैं। योंग गुक सामने का गेट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर मौजूद लोग डर के कारण गेट नहीं खोलते। शियोक वू और सैंग हुआ पीछे से ज़ॉम्बियों को रोकते रहते हैं। आखिरकार योंग गुक किसी तरह गेट खुलवा देता है, लेकिन सैंग हुआ पीछे रुक जाता है। वो ज़ॉम्बियों को रोककर अपनी पत्नी और बाकी लोगों को बचने का मौका देता है। शियोक वू उसे साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन सैंग हुआ सिर्फ इतना कहता है कि मेरी पत्नी का ख्याल रखना। इसके बाद वो अकेला ज़ॉम्बियों से भिड़ जाता है। कुछ ही देर बाद ज़ॉम्बी सैंग हुआ पर हमला कर देते हैं और उसकी जान चली जाती है। शियोक वू मजबूरी में उसकी पत्नी और अपनी बेटी को लेकर आगे बढ़ जाता है। अब शियोक वू योंग सुक पर भड़क जाता है। वो कहता है कि अगर समय पर गेट खोल दिया जाता तो सैंग हुआ को बचाया जा सकता था, लेकिन योंग सुक अपनी गलती मानने के बजाय बाकी लोगों को भड़काता है कि शियोक वू और उसके साथ आए लोग ज़ॉम्बियों के बीच से आए हैं, इसलिए वो संक्रमित हो सकते हैं। आखिरकार शियोक वू अपनी बेटी, गर्भवती महिला और जिन्ही के साथ दूसरे कंपार्टमेंट में चला जाता है। वहीं एक बुजुर्ग महिला अपनी संक्रमित बहन को देखकर टूट जाती। गुस्से में वो कंपार्टमेंट का गेट खोल देती है। गेट खुलते ही ज़ॉम्बियों की भीड़ अंदर घुस जाती है और वहां मौजूद लगभग सभी लोग संक्रमित हो जाते हैं। दूसरी तरफ शियोक वू और उसके साथ मौजूद लोग बच जाते हैं, लेकिन आगे रास्ता दूसरी ट्रेनों के टकराने से बंद। तभी कैप्टन अनाउंसमेंट करता है कि आगे रेलवे ट्रैक खराब होने की वजह से ट्रेन यहां से आगे नहीं जा सकती, इसलिए बुसान पहुंचने के लिए हमें दूसरी ट्रेन का इस्तेमाल करना हो। इसी दौरान योंग सुक अपनी जान बचाने के लिए दूसरों
को लगातार खतरे में डालता रहता है। वो एक अटेंडेंट को जॉम्बियों के बीच छोड़कर खुद भाग जाता है। उधर शियोक वू, सुवान और गर्भवती महिला दूसरी ट्रेन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से टकरा जाती है और रास्ता पूरी तरह तबाह हो जाता है। इसके बाद योंग गुक को लगता है कि बाकी सभी लोग शायद मारे जा चुके हैं, इसलिए वो आगे बढ़कर ट्रेन का गेट खोलता है और अंदर चला जाता है। लेकिन जब वो बाहर निकलने के लिए दूसरा गेट खोलने की कोशिश करता है तो गेट नहीं खुलता। मजबूरी में योंग गुक गेट तोड़ने लगता है। तभी वहां योंग सुक पहुंच जाता है। अपनी जान बचाने के लिए योंग सुक जिन्ही को जॉम्बियों की तरफ धकेल देता है और खुद वहां से भागने की कोशिश करता है। जिन्ही संक्रमित हो जाती है और योंग गुक उसे छोड़ नहीं पाता। वो उसके पास जाता है और आखिरकार खुद भी संक्रमित हो जाए। उधर शियोक वू, सुवान और गर्भवती महिला तीनों भी जॉम्बियों के बीच फंस जाते हैं। तभी वही बेघर आदमी सामने आता है। वो जॉम्बियों को अपनी तरफ खींचकर शियोक वू, सुवान और गर्भवती महिला को निकलने का मौका देता है। अब तीनों किसी तरह एक चलती हुई ट्रेन तक पहुंचते हैं, लेकिन जॉम्बी उनका पीछा नहीं छोड़ते। ट्रेन में चढ़ने के बाद कई सारे जॉम्बी ट्रेन को पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से ट्रेन की रफ्तार धीमी होने लगती है। शियोकवू जॉम्बियों को लात मारकर एक एक करके नीचे गिराता है और फिर इंजन की तरफ बढ़ता है। वहां उसे योंग सुक मिलता है, जो पूरी तरह संक्रमित हो चुका था। योंग सुक अचानक शियोकवू पर हमला कर देता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है और इसी दौरान योंग सुक शियोकवू को काट लेता है। शियोकवू किसी तरह योंग सुक को काबू में कर लेता है और उसे जंजीर से बांधकर ट्रेन से नीचे फेंक देता है। लेकिन जंजीर से बंधा होने की वजह से शियोकवू खुद नीचे गिरने से बच जाता है। अब शियोकवू को पता चल चुका था कि वो भी संक्रमित हो गया है। वो दोनों को ट्रेन के इंजन वाले हिस्से में ले जाता है और सुवान से कहता है कि बुसान पहुंचकर अपनी मां के पास चली जाना और तब तक आंटी के साथ रहना। सुवान समझ जाती है कि उसके पिता उससे दूर होने वाले हैं और रोने लगती है। शियोकवू भी अपनी बेटी को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उसे पता था कि ज्यादा देर बाद वो खुद उसके लिए खतरा बन सकता है। इसलिए वो आखिरी बार अपनी बेटी को देखता है और वहां से बाहर चला जाता है। अकेले बैठकर वो सुवान के साथ बिताए पुराने पलों को याद करता है, फिर आखिरकार ट्रेन से बाहर कूद जाता है। इस तरह शियोकवू अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है। कुछ देर बाद ट्रेन बुसान के करीब पहुंचती है, लेकिन रास्ते में दूसरी ट्रेनें टकराई होने के कारण उन्हें आगे पैदल जाना पड़ता है। सुवान और गर्भवती महिला एक सुरंग की तरफ बढ़ती हैं। सुरंग के दूसरी तरफ कुछ सैनिक मौजूद होते हैं। उन्हें शक होता है कि दोनों संक्रमित हो सकती हैं, इसलिए वो गोली चलाने की तैयारी करते हैं। तभी सुवान अपने पिता के लिए तैयार किया हुआ गाना गाना शुरू कर देती है। सैनिक गाना सुनकर रुक जाते हैं और समझ जाते हैं कि दोनों सामान्य इंसान हैं। इसके बाद सैनिक उन्हें सुरक्षित जगह ले जाते हैं। इस तरह सुवान और गर्भवती महिला आखिरकार बुसान पहुंच जाती हैं और इसी के साथ ट्रेन टू बुसान की कहानी खत्म हो जाती है।